गांव में पानी लाना एक रोजमर्रा का अहम काम है जो अक्सर औरतें सरंजाम देती हैं। ये काम मेहनत तलब होता है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। गांव में पानी का सबसे अहम जरिया कुनवा एक जगह पर होता है जहां सारे गांव वाले जमा होते हैं, अब फिर किसी एक खानदान के घर के करीब होता है। औरतें अक्सर मिलजुल कर कुनवे से रस्सी और बाल्टी की मदद से पानी खींचती हैं या हैंड पंप चलाकर पानी भरती हैं। पानी लाने के लिए औरतें कई तरह के बर्तन इस्तेमाल करती हैं। मिट्टी के बड़े बर्तन पानी से भरकर औरतें अपने सर पर रखकर घर ले जाती हैं। मक्खन निकालना, औरतें बैठकर इस डंडे को दोनों हाथों से तेजी से घुमाती हैं। इस अमल को बिलवई कहते हैं। ये अमल मुसलसल 15 से 20 मिनट तक जारी रहता है। घूमने की वजह से दही में मौजूद चिकनाई अलग होने लगती है। ठंडे पानी का इस्तेमाल, जैसे ही चिकनाई अलग होकर ऊपर आने लगती है, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला जाता है। इससे मक्खन की चिकनाई इकट्ठी होकर ऊपर तैरने लगती है। मक्खन जमा करना, आखिर में हाथ से इस तैरते हुए मक्खन को आहिस्ता आहिस्ता जमा करके एक अलग बर्तन में रख लिया जाता है। बाकी बच जाने वाली लस्सी या छाछ को पीने के लिए दूसरे खानों में इस्तेमाल किया जाता है। गांव में मक्खन निकालने का तरीका आज भी वही रिवायती और कुदरती है। ये काम अक्सर औरतें एक साथ मिलकर करती हैं, जिससे वक्त भी बचता है और आपस में बातचीत भी होती रहती है। गाय के खालिस दूध से बनी हुई दही या बालाई को एक बड़े बर्तन में जमा किया जाता है। बाज़ औक़ात इसके लिए खुसूसी तौर पर बड़े मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं ताकि दर्जा हरारत ठीक रहे। फिर इस दही को एक ख़ास किस्म की लकड़ी की बनी हुई मशीन में डाला जाता है, जिसे मुठनिया बिलोनी कहते हैं। इस मशीन में एक लकड़ी का डंडा होता है जिसके निचले हिस्से पर गोल प्लेट लगी होती है। गांव में देसी घी घर में ही बनाया जाता है। खालिस मक्खन निकाला जाता है। इस मक्खन को बाद में गर्म करके खालिस देसी घी बनाया जाता है। इस तरह से तैयार करदा घी बाजार के तैयार शुदा घी से कहीं ज्यादा जायकादार और सेहत बख्श होता है। गांव में रोटी पकाने का सबसे आम तरीका मिट्टी के चूल्हे पर है। पहला मरहला, सबसे पहले आटा गूंधा जाता है जिसे पेड़ा कहते हैं। दूसरा मरहला, पेड़े को हाथों की मदद से गोल शक्ल में बेल कर रोटी बनाई जाती है। तीसरा मरहला, रोटी को गर्म तवा पर डाला जाता है। चौथा मरहला, जब रोटी एक तरफ से पक जाती है तो इसे पलट कर दूसरी तरफ से पकाया जाता है। पांचवा मरहला, आधी पकी हुई रोटी को चूल्हे की बराह रास्त आग पर फुलाया जाता है। इस अमल से रोटी फूलकर नरम और गर्म हो जाती है। गांव में खाना पकाने का अमल एक रस्म है जो लोगों को बराह रास्त ज़मीन से जोड़ती है। ये शहर के जदीद बावर्ची खाने के बिल्कुल बरक्स है। गांव में ज़्यादातर औरतें चूल्हे पर खाना पकाती हैं। ये चूल्हा मिट्टी का बना होता है और इसे जलाने के लिए लकड़ियां गोबर के अलिफाफली खेतों से जमा की गई सूखी घास इस्तेमाल होती है। चूल्हे की हल्की और धीमी आंच पर सालन, दाल और रोटियां पकाने से एक खास सूंधा जायका पैदा होता है जो गैस पर पकाए गए खाने में नहीं होता। गांव में खाना पकाने का तरीका शहरों से काफ़ी मुख्तलिफ और रिवायती होता है। यहाँ की औरतें अक्सर कुदरती और सादा तरीकों से खाना बनाती हैं, जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन इसका जायका बेमिसाल होता है। दाल और सब्जी पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहता है और ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। गांव में खाना पकाना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक रवायत है जहां घर की औरतें मिलकर काम करती हैं और सबको खालिस और ताज़ा ग़िज़ा फराहम करती हैं।